मैंने बताया कि पुर्तगाली भारत के अंदर खत्म कैसे हो गए, उसके कुछ प्रमुख कारण है। जैसे जब वो भारत में आई तो इन्होंने अन्य विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, उससे खुद को स्टेबल नहीं कर पाए। 1612 में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। 1631 में हुगली रिवर पर इन्होंने युद्ध लड़ा, उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। शाहजहां के सामने बदमाशी दिखाने की क्या जरूरत थी, है? अरे तुम्हारा काम चल रहा है ईस्टर्न कोस्ट पे, आपका वेस्टर्न कोस्ट पे काम चल रहा है, क्या जरूरत पड़ रही है बंगाल जाने की, लेकिन फिर भी जाते हैं, गलत बात है। और उसके बाद 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बर्गिंजा की शादी चार्ल्स सेकंड से करे। अरे क्यों कराई भाई, जरूरी थी बदमाशी दिखानी है, पर कोई नहीं, दहेज में मुंबई भी दे दें। अब बंबई जब दहेज में चली गई, चार्ल्स सेकंड ने कहा मैं क्या इसका चार्ट डालूं, मैं अपनी कंपनी को दे देता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने किराए पर दे दी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन इतना हो गया कि पुर्तगाली दब गए। रही सही कसर, पुर्तगाली और मराठों की युद्ध में निकल गई, बसीन और सिलसत भी छिन गया उनसे। तो अब यहां पे पुर्तगाली बहुत कमजोर हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी पुर्तगाली भारत में रहे। ठीक है, चलिए। और इस तरीके से पुर्तगाल का पूरा अस्तित्व डगमगा गया।